Hi all, welcome to my channel, and today I'm going to launch class 11th computer science and IP for the session 21-22. Yes, तो अब आपका 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली है 11th के लिए और काफ़ी बच्चों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम 11th का कब से शुरू करेंगे। अब से हम शुरू कर रहे हैं 11th का। ये पहली वीडियो में मैं आपको सिर्फ कोर्स का ओवरव्यू दूंगी कि आप कोर्स में क्या क्या करने वाले हो। ठीक है, CS और IP दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं, दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। एंड आई वुड से कि आपको CS और IP क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आपको CS या IP लेना चाहिए या नहीं, सो आई वुड से कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट बाय टेकिंग समथिंग जो आगे जाके आपको कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, आप फिजिकल एजुकेशन लेते हो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं ईजीली, बट इफ़ यू वांट कि आपको नॉलेज भी मिले और मार्क्स भी मिले तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि कंप्यूटर्स आपको पता है आजकल तो वैसे ही सब कुछ डिजिटाइज हो गया है ना, एवरीथिंग इज़ डिजिटल नाउ। एवरीथिंग इज़ डिजिटल और कंप्यूटर्स की जो डिमांड है वो आगे बढ़ती ही जाएगी, वो कहीं पे कम नहीं होने वाली है। अगर उसमें आप पहले से ही फेमिलियर हो गए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस किस एरिया में यूज़ हो सकती है, इट विल ऑलवेज बी एन एड ऑन एडवांटेज टू यू, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, राइट। Computer science and IP are very important subjects from the future prospects point of view. अब हम इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें एक मेजर लैंग्वेज कवर होती है जिसका नाम है पाइथन। You can see the symbol here. Python is a high level programming language जिसके थ्रू हम कोडिंग करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भी सिखाऊंगी। हम थोड़ी गेम्स वगैरह भी बनाएंगे, ऑल्दो पेपर में गेम्स नहीं पूछी जाती, ऑब्वियसली एग्जाम में CBSE वाले थोड़ी आपसे गेम्स पूछेंगे, बट वी विल बी क्रिएटिंग दोज, वी विल बी क्रिएटिंग इट इन अ फन वे, ताकि आपको लॉजिक्स भी समझ आ जाएँ, कमांड्स भी समझ आ जाएँ और मज़ा भी आए कि भैया सिर्फ पढ़ने वाले प्रोग्राम्स ही नहीं बना सकते पाइथन में जो पेपर में आते हैं, बट कि आप कुछ भी ऐसा बना सकते हो जो आप सोच सकते हो, क्योंकि आपको कंप्यूटर से काम कराना है अपनी इंस्ट्रक्शंस देके, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, राइट। कैसे करेंगे वो सब आपको पूरे कोर्स में कराया जाएगा। अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और अपनी पूरी क्लास के साथ इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर देना। आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने CS IP नहीं भी लिया है, आप उन्हें भी बता सकते हो कि एक बार देखें कि CS और IP में क्या होता है। एंड इफ़ दे टेक इट एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, 95+ मार्क्स मेरी गारंटी है इफ़ यू आर फॉलोइंग मी। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, आपके किसी भी हालत में 95 से कम तो आएंगे नहीं, ठीक है। बाकी के 5 आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालो ताकि आपके 100 पूरे हो जाए। 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। नाउ लेट्स सी द कोर्स। हम कोर्स इधर उधर से कहीं से नहीं देख रहे हैं, हम सीधे सीधे कहाँ जा रहे हैं, CBSE की वेबसाइट पे। ये आप देख रहे हो cbseacademic.nic.in। इसके अंदर आपके पास यहाँ करिकुलम लोड हुआ है फॉर द सेशन 21-22, राइट। आप यहाँ पे जब जाओगे तो इसमें आपके पास क्लास 11th एंड 12th के करिकुलम पे हमें जाना है। वी हैव टू गो टू एकेडमिक इलेक्टिव्स, राइट। यहाँ पे जाके आपके पास कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इधर है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस इधर है, और ये बाकी के सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास जितने भी होते हैं, तो आप किसी का भी देख सकते हो, राइट। अब कंप्यूटर साइंस और IP में थ्योरी के थोड़े थोड़े चैप्टर्स अलग होते हैं 11th में, अदरवाइज 11th में पूरा का पूरा पाइथन आपका सेम होता है। 12th में जाके फ़र्क आ जाता है। 12th में जो IP है वो डेटा एनालिसिस की तरफ ज़्यादा चला जाता है और कंप्यूटर साइंस हार्डकोर प्रोग्रामिंग की तरफ चला जाता है, ठीक है। बट 11th में दोनों सेम है। इफ़ यू लुक एट द कोर्स, ये 11th में आपका जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, computational thinking and programming, society, law and ethics, right। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे डिफरेंट पार्ट्स मैनेज होते हैं। फिर आपके पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, 0s and 1s की फॉर्मेट में। वो क्या होता है और दूसरे नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। दिस इज़ ऑल थ्योरी रिगार्डिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, राइट। ये हो जाएगा आपका 10 मार्क्स का थ्योरी है। सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स इज़ अबाउट इंटरनेट, ठीक है। सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, अब नॉर्मल सोसाइटी में लॉ एंड एथिक्स होते हैं ना, कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, आपको किसी को मारना नहीं चाहिए,
ठीक है, आपको किसी के बारे में अब्यूसिव नहीं बोलना चाहिए. सो जैसे एथिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया में भी होते हैं. सो अगर आप एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हो, आपका हर काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है, सो यू मस्ट नो अबाउट द सोशल law and ethics. So that will be again a chapter over here, and that's all theory that will be coming for 15 marks. Major portion जो है 70 में से 45 marks का, वो है आपकी Python, computational thinking and programming 1. So that is your Python. So ये आप detailed syllabus देख रहे हो, computer system and organization. Then this is computational thinking and programming, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा Python. So this is complete Python, familiarization with the basics of Python programming, introduction to Python, features of Python, executing the simple hello world program and so on. ठीक है, so ये सारी की सारी आपकी Python है, और उसके बाद ये आपका society law and ethics आ जाएगा. Clear? So this is about 11th computer science. 11th computer science का ये है. अब हम चल के देखते हैं IP में क्या है. अगर आप IP में भी देखोगे तो आपको क्या दिखेगा. अगर मैं IP का सिलेबस भी ओपन करती हूँ, what do I have? I have इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ पे 10 नंबर का था, यहाँ 5 का हो गया. वहाँ पे पाइथन पूरी की पूरी 45 मार्क्स की थी. इसमें इंट्रोडक्शन टू पाइथन इज़ फॉर 25 मार्क्स. ठीक है, इसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आ जाती है जिसे कहते हैं SQL, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, जो कि CS वालों को नहीं है. सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन इज़ 25 मार्क्स. ये पार्ट भी पाइथन का ही है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग NumPy, जो कि 15 मार्क्स का है. सो जो चीज़ आप यहाँ 25 की कर रहे हो, वो CS में 45 मार्क्स की है. तो उसमें सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ता है? देखो, कंसेप्ट बेसिक तो सेम रहेंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो CS में हम ज़्यादा प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास उसी सिलेबस में से 45 मार्क्स का पेपर आना है. यहाँ पे उसी सिलेबस में से सिर्फ 25 मार्क्स का पेपर आना है. और यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक पाइथन का आ गया, जो कि CS वालों के पास नहीं है, विच इज़ डेटा हैंडलिंग यूजिंग NumPy. ये टॉपिक लास्ट ईयर कटवा दिया गया था ड्यू टू 30% रिडक्शन, पर अभी तक CBSE ने कोई रिडक्शन के बारे में नहीं बताया है. सो वी आर एज्यूमिंग कि इट इज़ देयर. सो जब तक हम यहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक अगर कोई चेंज होगा तो पता चल ही जाएगा, राइट. देन यू हैव डेटाबेस कंसेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है. जो डेटा आप स्टोर करते हो, आजकल डेटा जो है वो डायमंड है. डेटा इज़ द न्यू डायमंड. आपने फ्रेज सुना होगा कि डेटा हमें मैनेज करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डेटा मैनेज करना है. एंड वी हैव टू स्टोर इट इन सच अ वे कि हम उसको कभी भी कैसे भी कंडीशंस लगा के फेच कर सकें. सो वो सब सारा जो काम है वो SQL के थ्रू होता है, और वो आपको 20 मार्क्स का होगा. इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स इज़ फॉर 5 मार्क्स, अगेन अ थ्योरी चैप्टर. सो इसमें थ्योरी रिलेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू CS. सिर्फ 2 ही हैं 5-5 नंबर के, बाकी ये सब कोडिंग है, सब कोडिंग. तो कहने के लिए 70 मार्क्स लिखने के लिए आते हैं, लेकिन वो 70 मार्क्स में लिखते हैं आप कोडिंग ही हो. ऐसा नहीं होता कि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हैं. वो 70 मार्क्स में बस पेपर पे कोडिंग लिख रहे हैं, और 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसमें कंप्यूटर पे कोडिंग लिख रहे हैं. लेकिन लिख तो हम कोडिंग ही रहे हैं, चाहे आपके पास CS का पेपर हो या IP का पेपर हो. समझ आया? ठीक है. सो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है. बिलीव मी, आप चाहे, अगर आपने अभी तक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया है, तो मेरी 2-4 क्लासेस अटेंड करके देखना, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट टू गो फॉर CS और IP और नॉट. ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है डिसाइड करने का. इनिशियल 1 मंथ में तो हम चेंजेस कर ही सकते हैं, स्कूल वाले भी कुछ नहीं कहते. सो आप शुरू की क्लासेस अटेंड करके देखो किस तरह से हम अपनी चीज़ें क्रिएट करते हैं. और अगर आपको लगता है कि येस इट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आ रहा है उसमें, सो व्हाई नॉट. एक तो मज़ा, ठीक है, नॉलेज जो कि आज की डेट में चाहिए, दूसरा मार्क्स. मतलब क्या कहते हैं वो, 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, समथिंग लाइक दैट. सो हर तरफ से फ़ायदा है. सो व्हाई नॉट टेक दिस एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, एंड आई विल बी अपलोडिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन फ्रॉम टुमारो. सो कल से आपको रोज़ क्लासेस मिलेंगे एक्सेप्ट सैटरडे संडे. मंडे टू फ्राइडे एवरी डे यू विल बी गेटिंग 1 वीडियो फॉर योर सिलेबस, राइट. आपको मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. सो ज्वाइन दैट चैनल. वहाँ पर आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो. और मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ. सो आई डू टेक क्लासेस ऑन अनअकैडमी. आप अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करके देखो. वो लाइव क्लासेस होती हैं, ये रिकॉर्डेड है. आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करके देखिए आपको कैसी लगती हैं.
एंड उसके बाद इफ़ यू फील लाइक यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्लस क्लासेस एंड दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस. सो जब भी आप मेरी प्रोफाइल पे आओगे, मेरा कोड वहाँ पे मेंशन है, यू हैव टू यूज़ दैट कोड. क्लासेस के लिंक्स मैं शेयर करती रहूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है. सो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर्स, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगी. बस आपको वो सब करना है जो मैं करने के लिए कहूँगी. इतना काम आपको करना है, ठीक है. बाकी सब मेरे ऊपर, पढ़ना आपके ऊपर है. सो गिव इट थम्स अप इफ़ यू आर रेडी टू start your class 11th with a bang, and we are going to crack it. See you soon in the next class. By the time I upload more, keep watching, keep learning.